जो इंसान पानी से नहाता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो इंसान पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आप लोगों का अब आ गया है बारी इतिहास बदलने के लिए। तो सभी लोगों को स्वागत है इस महायज्ञ में, 90 दिन के इस महायज्ञ में सभी को बहुत बहुत स्वागत। हम लोगों को अपने मेहनत के बदौलत इस 90 दिन में अपना इतिहास को बदल देना है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं तमाम छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि 30 सेकंड के लिए सब लोग अपने अपने आंख को मूंद लेंगे। जो जहां पर हैं 30 सेकंड के लिए अपने आंख को मूंद लेंगे और मां सरस्वती के पास जाएंगे और आंख मूंद कर मां सरस्वती से गुहार लगाएंगे, मां सरस्वती से आराधना करेंगे कि हे महासरस्वती, हम में इतनी शक्ति दे, हम में इतनी एनर्जी दे कि इस 90 दिन में, इस महायज्ञ में हम सफल हों और सफलता का पताका हम लोग हर हाल में फहरा दें। तो आइए हम लोग आंख मूंदते हैं और मां सरस्वती से गुहार लगाते हैं 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब आते हैं हम लोग आज के क्लास पर, बिना लेट किए हुए डायरेक्ट आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 60, बी है 140, सी है 40 और डी क्या है जी 120। मैं आपको बता दूं बाबू कि एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आरआरबी भुवनेश्वर में आते हैं तो एएसएम स्टेशन मास्टर 2002 और 2009 में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। एनटीपीसी के अंतर्गत आपका एएसएम यानी स्टेशन मास्टर का भी पोस्ट है ना, एक ख्याल आपको रखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन 2002 में पूछा वही क्वेश्चन 7 साल के बाद 2009 में पूछता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन 2002 में पूछा है वही क्वेश्चन 15 साल के बाद 2017 में भी रिपीट किया है। जस्ट वही क्वेश्चन आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। यानी जो क्वेश्चन पहले पूछ दिया गया है वो क्वेश्चन आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ही पूछा जाता है और पूछने की संभावना है। मेरे प्यारे छात्रों, देखिए एक बात, क्वेश्चन तो बहुत सारा है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन को भी लेते हैं तो बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन पूरे प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर है ना हम वैसे क्वेश्चन को उठाने का प्रयास करेंगे जो ज़्यादा बार रिपीट किया है एग्जाम में, है ना, और जिसको आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस वीडियो में महायज्ञ जो 90 डेज का है उसमें क्या करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन एक प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन अपने आप में जम्मू कश्मीर का टुकड़ा होगा। और प्रैक्टिस में जो कराऊंगा वो आप लोगों को हर तरह से कराऊंगा, है ना। कभी मैं एक चैप्टर का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बहुत सारा बताऊंगा, कभी मिश्रित में लेकर आऊंगा। यानी दोनों तरह से आपको 90 डेज में एक तरह से समझना है कि एक क्रैश कोर्स है, और ऐसा मैं बना दूंगा कि 30 में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा जो लड़का ठीक ढंग से पढ़ेगा, है ना। तो ठीक ढंग से पढ़ना है, हम जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से क्या करना है, आपको टेकअप करना है। और एक मेरा मेथड होता है हवा के झोंका वाला मेथड, उस मेथड को भी बताऊंगा। क्वेश्चन मैं जल्दी कैसे करूंगा इस चीज को देखिएगा। चलिए पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार फिर पढ़ते हैं। कहता है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी 200 है, जिनमें से 3/10 भाग लड़के। यहाँ समझिएगा, यानी बॉय जो है बाबू वो 3 क्या है 10। तो यहां देखिएगा लड़की कितना जी, लड़की आपका कितना 7/10। अब देखिए 3/10 भाग लड़के हैं
इसका मतलब है कि टोटल क्या है यहाँ 10, जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो टोटल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ 3/10 यानी 3 अगर लड़का हो गया तो लड़की कितना है जी 7, ताकि टोटल यहाँ 10 है। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो अब यहाँ देखिए, अब जो अब है, अब इसको अब यहाँ रखने से कोई मतलब नहीं है, समझने के लिए केवल लिख दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब टोटल समझना है कि 10 है। अब क्या कहता है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ये साधारण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप नंबर सिस्टम चैप्टर में भी रख सकते हैं, है ना, साधारण एक क्वेश्चन है। तो लेकिन हम एक क्वेश्चन जो है आपको रेशियो मेथड से बताएंगे कि रेशियो मेथड से इसको हम कैसे बनाएंगे, है ना, और जल्दी मैं कैसे सोचूंगा इस चीज़ को मैं बताऊंगा। आपके अंदर स्किल्स, एक अच्छी स्किल्स कैसे डेवलप हो, इस चीज़ को भी मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में कि कोई निश्चित राशि है ना, या कोई निश्चित आंकड़ा कहाँ दिया हुआ है। तो ये देखिए 200 विद्यार्थी ये निश्चित आंकड़ा है, और ये जो रेशियो में जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो पहले यहाँ निश्चित आंकड़ा को हम लिख दिए, यहाँ 200 विद्यार्थी है तो 200 लिख दिए बटा। अब यहाँ 200 विद्यार्थी यहाँ टोटल है। अब इसी का हम रेशियो लेंगे, इसी का क्या लेंगे हम, रेशियो में लेंगे। तो यहाँ टोटल 200 विद्यार्थी है निश्चित रूप में, और यहाँ अगर हम रेशियो में अगर लेते हैं तो रेशियो में टोटल कितना है, 7 और 3 कितना है जी 10। तो रेशियो वाला चीज़ को हम क्या लिखते हैं, हम लोग नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। आज जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो क्या निकालना है जी हमको, यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, यानी लड़कियों की संख्या 7 है तो 7 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए 10 से काट दिए तो यहाँ 20, 20 से तो कितना हो जाएगा जी 140। अब देखिए किस ऑप्शन में है जी, तो 140 आपका मिलता है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हो गया। एक बार और ध्यान से सुनेंगे कैसे बनाया गया है। जो निश्चित आंकड़ा दिया हुआ है उसको हम ऊपर रखेंगे, उसी का जो रेशियो जो होगा वो हम नीचे लिखेंगे, जो निकालना है उसको गुना कर देंगे। निकालना था लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या यहाँ 7 है, यहाँ 7 से यहाँ हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब लोग समझ गए। अब आगे इसी को देखिए, अगर इसी को कोई अगर फास्टली सोचेगा तो क्या सोचेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, फास्टली में क्या सोचेगा, है ना। और हर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मैं मेथड से नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को अगर 4-5 मेथड से अगर बनाऊंगा तो फिर हम लोगों का टारगेट क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा, है ना। नहीं तो एक अलग से जो मैं वीडियो बनाता हूं जो सब के लिए, वो CET को हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे में हो, उसमें हम ज़्यादा समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। हम लोग को 90 दिन में पूरा करना है, इसलिए 90 दिन के हिसाब से काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग जल्दी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपका टोटल क्या दिया हुआ है जी, 200 दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल कितना हुआ है जी, यहाँ 10 है। तो ये 10 टोटल है, बिना कलम लगाए हुए हम कैसे बनाएंगे जल्दी से। यहाँ टोटल 10 दिया हुआ है और यहाँ 200 दिया हुआ है, तो ये जो है इससे कितना गुना है। तो आप बोलेगा सर ये 10 है, ये 200 है, सर ये 20 गुना है। तो ये क्या है जी, 20 गुना है। तो जो पूछ रहा है उसमें भी आप 20 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट वही आंसर। तो पूछ रहा क्या है जी, लड़कियों की संख्या। तो लड़का की संख्या अगर 3 है तो लड़की 7 है, तो लड़की 7 है तो उसमें भी 20 से गुना कर दीजिए। तो 7 गुना 20 कितना हो जाएगा, 140, और आंसर मार देंगे 140। कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या हम बोले, एक बार फिर से आप समझिएगा। यहाँ टोटल 200 विद्यार्थी है, यहाँ टोटल कितना है जी, 10 है। ये जो है इससे कितना गुना है जी, तो आप बोलिएगा कि सर 20 गुना है। तो यहाँ 20 गुना है, तो जो पूछ रहा है उसमें आप 20 से गुना कर दीजिए, वही आंसर। पूछ रहा है क्या जी, लड़कियों की संख्या। लड़का 3 है तो लड़की कितना है जी, 7 है, उसमें 20 से गुना कर दीजिए, 20 सते 140। आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए फटाफट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है बाबू सम, 40 है तथा अंतर यानी डिफरेंस 4 है। इन संख्याओं में बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अनुपात होगा, क्या उसका रेशियो होगा। पहला ऑप्शन है बाबू ए 1:10, बी है 5:6, सी है 11:9 और डी है 7:2। ये आपका बिलासपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका कोलकाता ASM 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैथ कोई मायने नहीं रखता है, और जहाँ पर जो टर्म रहेगा उस टर्म को मैं बता दूंगा, अगर हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत होगा तो।
कुछ लड़के नहीं समझ पाएंगे, कुछ लड़के जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे योग, लेकिन अब ये तो साधारण सा चीज़ है, सब लोग समझता है। योग का मतलब सम हो गया 40 और डिफरेंस इसका हो गया 4। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आप जो बचपन से बनाते आए हैं उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं, उस पर आप कैसे बनाइएगा। अगर दो संख्या का योग 40 दिया हुआ है तो एक संख्या मान लिए x, अगला संख्या मान लिए y, इसको ऐड किया तो क्या हो गया जी 40 हो गया। उसका अंतर क्या है जी 4, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया जी 4 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहता है इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो देखिए x दोनों जगह पॉजिटिव में है तो x बड़ी संख्या है, y एक जगह निगेटिव में है तो y छोटी संख्या है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस कट जाता है तो x से x क्या हो जाएगा जी 2x, और 40 और 4 क्या हो जाएगा जी 44। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 22, 44/2 यानी क्या हो जाएगा जी 22। अब क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है x का वैल्यू जो है किसी इक्वेशन में हम बैठा देंगे। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है ना। ये केवल आपको अच्छा से समझने के लिए हम डील कर रहे हैं, है ना। फाइनली जो है हम इस मेथड से आपको नहीं बताएंगे, आप एक बार समझ जाए, अपनी पुरानी याद को तो तरोताज़ा कर ले, इसके लिए बता रहे हैं फंडा। अब देखिए x का मान अगर किसी भी इक्वेशन में रखना है रख दीजिए। तो मान लेते हैं ऊपर वाला इक्वेशन आपका है x + y इक्वल टू क्या है जी 40 है। x का वैल्यू यहाँ 22 आया है, यानी 22 + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 या माइनस क्या हो जाएगा 22, है ना। अब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा जी यहाँ 18 हो जाएगा। अब मेरा x भी आ गया और मेरा क्या आ गया y भी आ गया। अब निकालना है क्या, रेशियो निकालना है, यानी x और रेशियो y। x कितना है जी 22 है, a कितना है जी 18 है, 2 से काट दीजिए यहाँ 11 और 2 से काट दीजिए यहाँ 9, 11 रेशियो क्या 9, यानी ऑप्शन क्या सी। अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्या हर क्वेश्चन को आप इतना लंबा चौड़ा बनाइएगा तो सिलेक्शन होगा? नहीं, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसलिए आपको इस मेथड से आप बना के रख लीजिए नॉलेज के लिए, लेकिन इस मेथड को दिमाग में नहीं रखना है। अगर ऐसे ऐसे रखिएगा तो आपको टाइम क्या होगा ज़्यादा होगा और सिलेक्शन से आप पीछे आ जाइएगा। केवल ये समझने के लिए इसको दिमाग में रखिए। अब देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप आगे देखिए। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए, कैसे जल्दी बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए, यहाँ कह रहा है कि दो संख्या का योग 40 है, यानी x + y इक्वल टू 40 हम लिख देते हैं, और x - y इक्वल टू क्या जी आपका क्या है 4 है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें समझना है कि एक बड़ी संख्या होगा एक छोटी संख्या होगा। तो बड़ी संख्या मेरा यहाँ x है, तो जब बड़ी संख्या निकालने के लिए रहेगा तो आपको क्या करना है, ये दोनों के जोड़ के या 2 से भाग कर देना है। तो दोनों को जोड़िए, यानी 40 + 4, 40 प्लस क्या हो जाएगा जी 4, अब बटा कितना 2, यानी 44/2, यानी कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 आ गया। अगर छोटी संख्या अगर y निकालना है तो घटा के 2 से भाग, यानी 40 - 4 और बटा क्या जी 2। 40 में से 4 गया कितना है जी 36/2, यानी कितना हो गया 18। अब x और y का रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल दीजिए, यहाँ x और y का रेशियो निकाल दीजिए, x और y का। तो x आपका 22 है और y कितना है जी 18 है, 2 से काट दीजिए 11, 2 से काट दीजिए 9, यानी 11 रेशियो क्या आ गया 9 और मेरा आ गया 1। अब देखिए, इस मेथड से भी हम थोड़ा सा टाइम दिए, इसलिए टाइम दिए कि आप समझ जाए, लेकिन जो बाद में जो क्लास चलते रहेगा उसमें शॉर्ट मारेंगे, इतना हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक ना। आपको थोड़ा सा शुरू क्लास है, फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास में ही आप हार मान लीजिए, इसके लिए थोड़ा सा समझा देते हैं। अब देखिए, फाइनली जो हम बताएंगे बाद वाले लेक्चर में जो बताएंगे फाइनली वो कैसे बताएंगे, इस चीज़ को देखिए। इतना समझ गए, अब आगे देखिए, जो फाइनली जो हवा के झोंका वाला जो मेथड होगा वो क्या मेथड होगा, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। उसको मैं ऐसे सोचिए, कुछ कलम उलम नहीं लगाएंगे, बस यहीं से दो संख्या का योग 40 है, अंतर 4 है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या 40 और 4 44, 44 बटा क्या 2, यानी 22 आ गया, और छोटी संख्या क्या हो जाएगा जी 40 - 4 36, 36/2 यानी 18, एक 22 और एक क्या जी 18, 2 से काट दिए, 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, यानी 11 रेशियो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और आंसर मार देंगे 11/9। यानी आपको अपने आप को जो हम लास्ट में बोले उस लेवल का आपको बनाना है। उस लेवल का कैसे बनेगा, आपको प्रैक्टिस करके बनेगा, और आपको कमेंट के माध्यम से भी ये लिखना है कि कौन वाला मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है।
और जो लड़का को समझने में दिक्कत होगा, है ना, वो पर्सनली नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकता है ना, कि आपका नंबर है, आप लोग जानते ही हैं 9263258995, है ना, कि सर हमको एकदम सर बेसिक से बताया जाता है तभी सर समझ में आता है, तो हम उससे हम समझेंगे कैसे कैसे क्या आपको समझाया जाए, कैसे कैसे नहीं समझाया जाए, है ना। और इतना अच्छा ढंग से बनाने के बाद भी, है ना, अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर दिक्कत है ना, तो आप अच्छा कैसे करें, आपको क्या गाइडेंस दिया जाए, आप कॉल करके भी आप सजेशन ले सकते हैं। चलिए ये आपका हो गया, यहाँ तक किस तरह का कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यदि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 100 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी 100, a/b जो है 1/3 दिया हुआ है, तो ab का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, यानी a गुना b इक्वल टू आपका क्या होगा। आपका ऑप्शन है a आपका 10, b है 14.50, c है 18.75 और d है 20.50। ये आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये तो भाई अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यहाँ समझिएगा, है तो मिश्रण, ये तो अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम रेशियो मेथड से आपको क्या करेंगे बता देंगे, है ना। तो यहाँ ध्यान देना है रेशियो मेथड से यहाँ कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए निश्चित आंकड़ा है, निश्चित राशि या ठोस राशि क्या दिया हुआ है जी 100, जो 100 दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख देंगे 100 डिवाइडेड बाई ये जो 100 है a + b का होल स्क्वायर है, इसी का रेशियो लेंगे तो a या b का रेशियो, लेकिन इसका भी हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए 1 और 3 पहले जोड़ेंगे, जैसे यहाँ a + b जुड़ा हुआ है, तो a + b अगर जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। निकालना क्या है जी, उसको गुना करना है, निकालना क्या है जी a b, तो यहाँ a और b में गुना करेंगे तो 1 गुना 3 तो क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इसको काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 4 चौका 16, 4 से काट दीजिए 25, यानी 75 बटा क्या आ जाएगा जी आपका 4 आ जाएगा। 4 से काट दीजिए 18 चौक 72, यानी 7 क्या आ गया 5, यानी 18.75। आप में ऑप्शन किस में है आपका सी में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, हवा के झोंका वाला मेथड कहता है, हवा के झोंका वाला मेथड कहता है कि किसी भी चीज़ को आप सीधे दिमाग में रखिए, है ना, वो दिमाग में प्रैक्टिस रखिए। यहाँ देख लेंगे हमको निकालना है, यहाँ ए बी है दिया हुआ है, ठोस आंकड़ा यहाँ 100 किस चीज़ का दिया हुआ है तो a + b का होल स्क्वायर, तो दिमाग में रखेंगे यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 1 का 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 100/16 इंटू क्या जी 3, और क्या करेंगे माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे और क्या करेंगे बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 का 54% कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। आपका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है 20 25, 21 60, 21 72, 22 32। ये आपका RRB 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। बहुत सारा लड़का सोच रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं कि इतना भी इजी क्वेश्चन उनसे सोल्व नहीं होगा। अब यहाँ देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। आप अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ऐसे सोल्व कीजिएगा 4000 गुना 54%, तो 54 बटा क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा, 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा। यहाँ 4 चौका 16 की 6, हाथ में रहा 1, अब 5 चौका 20 है, क्या हो जाएगा 21 है, यहाँ 0 है 21 60 ऑप्शन क्या कीजिएगा अब भी मार दीजिएगा। ये बिल्कुल सही हो गया है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए इतना भी हम इजी क्वेश्चन इसलिए हम दे रहे हैं कि इसको भी हम कैसे सोचे, दूसरे तरीका से कैसे सोचे, है ना, कि बिना कलम लगाए हुए, है ना, मैं ऑप्शन मार दूं। अब यहाँ गुना करने के लिए रहेगा तो आप ऐसे कीजिएगा। यहाँ देखिए हम दूसरे तरीका से कैसे सोच सकते हैं। देखिए 4000 का 54% है, तो पहले आप हाफ कर दीजिए, 4000 का 50% निकाल दीजिए। तो 4000 का 50% निकालेंगे, 50% का मतलब इसका आधा, तो मेरा 2000 आ गया। 4% आओ बच गया, तो 4000 का जैसे 4% निकालेंगे तो मेरा 160 आ जाएगा, और 2000 160 2100 क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और मार के हम चल जाएंगे। तो मेरा बताने का तात्पर्य यही है कि आप भी इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे क्या करें, समझें और तुरंत बना दें। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, यानी 9 से जो है डिविजिबल है, कटने वाला है। ये 4 गो आपका प्यारा प्यारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 29039, 19239, 17139, 31239। ये आपका RRB ग्रुप D 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अब देखिए 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य का क्या रूल है ना। 9 से विभाज्य का रूल है बाबू कि जो चीज़ दिया, जो संख्या दिया हुआ रहता है, सबको हम लोग क्या करते हैं, हर डिजिट को हम लोग जोड़ते हैं अलग अलग करके, और जो इसका सम आता है वो अगर 9 से कटेगा तभी वो कटेगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, 2 और 9 11, 11 और 3 14, और 14 और 9 क्या हो जाएगा जी, तो बोलिएगा कि 23 होगा। तो 23 जो होगा से 9 से कटेगा नहीं ना, कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए हम लोग दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मतलब सब बार अगर 9 आ जाए तो वो भी कटेगा। देखिए कैसे कटेगा, हम 9 को छाट दिए यहाँ, ये 9 को यहाँ हम छाट दिए, ये 3 और 2 बच गया। अगर यहाँ जो बचता और उसको जोड़ के फिर 9 आता और उसके बाद कुछ नहीं बचता, वो भी आपका 9 से कटेगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, अब 15 और 9 कितना होगा जी, तो 15 और 9 फिर क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 24, 9 से कटेगा नहीं आपका कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसे, देखिए 9 यहाँ छाट दिया, 9 यहाँ छाट दिए, 3 2 5 1 6 आया, अगर 9 फिर आ जाता था कट जाता। अब यहाँ देखिए उसी तरह से 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, अब 12 और 9 कितना हो जाएगा जी, आपका 21 हो जाएगा। ये भी आपका 9 से कटेगा नहीं, आपका 9 से कटेगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आप ऐसे भी देख लीजिए, 9 यहाँ छाट दिए, अब यहाँ देखिए 3 आए कितना 4, 4 7 11, 9 से फाजुल है 2 2 1 3 नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, और 9 9 18, 18 जो है से 9 से कटेगा ना, तो ये कटेगा, यानी ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। देखिए 9 से या 3 से दोनों का एक ही रूल है, सबको हम जोड़ के देख लेंगे, जो उसका सम आएगा अगर इस 9 से कट जाएगा तो वो 9 से कटने वाला होगा, और 3 का भी उसी तरह से है, अगर 3 से अगर वो कट जाएगा तो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए, अब विभाज्यता का है ना पूरा ठीक ढंग से रूल जो है ना, जो हमारा जो वीडियो आता है जो शब्द के लिए कंबाइंड एसएससी बैंक रेलवे के लिए, उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। जो लड़के एकदम बहुत विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं वो उस वीडियो में जाए और विभाज्यता का जितना भी लेक्चर है उसको एक बार क्या करें, देख ले, है ना। और ऐसे जो एनटीपीसी और आपका जो ग्रुप डी का जो ये वाला जो आपका एक तरह से बैच है, इस बैच में जैसे जैसे आएगा हम वैसे वैसे क्या करेंगे, बताते रहेंगे, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 देखिए, यदि a दिया हुआ है 2b = 3c, तो कहता है a/b/c हमारा क्या होगा। देखिए 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, a है 2:3:6, b है 1/3:1/2:1, c है 6:3:2, d है 6:2:3। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन। ऐसे देखिए अभी रेलवे में जहाँ तक हमको याद है कि एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कोलकाता ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। एक गिवन है आपका बाबू कि a = 2b = क्या है 3c, तो हमको निकालना है a/b/c। यहाँ ध्यान दीजिएगा, निकालना है a/b/c। कैसे बनेगा यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए जिसको निकालना है उसी को आप ढक दीजिए, इसको ढक दिए और जो बच गया उसमें गुना कर दीजिए, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ हमारा 6 आ जाएगा रेशियो। बी को निकालना है, बी को ढक दीजिए, तो 3 इंटू यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा रेशियो। यहाँ सी को निकालना है तो सी को आप ढक दीजिए, तो यहाँ 2 यहाँ कुछ नहीं यानी क्या हो जाएगा 1, तो 2:1, तो क्या हो जाएगा 2, यानी 6 3 2 किस में है जी 6 3 2 इसमें है। अब देखिए अब यहाँ क्या है, अब एग्जाम में क्या करना है बाबू कि इतना थोड़ी है, इतना आपको वहाँ लिख के आपको करना है। आपको यहीं से देखिएगा कि हमको ए निकालना है तो ए को बंद कर देना है, 3 दूनी क्या 6, 6 पहले किस में है तो देखिए 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, ये दोनों तो ऐसी गायब होगा, इसको हटाना नहीं है। अब बी को निकालना है तो बी को कर देंगे तो 3 × 1 तो क्या हो जाएगा 3। अब 6 के बाद यहाँ 3 है तो सब निकालना जरूरी है, यहाँ 6वें 3 से मिल गया, 6 3 किसी में है नहीं है तो आगे हम नहीं निकालेंगे, हम ये मार देंगे ऑप्शन। नहीं तो वहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा ना कि अपना बहादुरी दिखाने लगेगा कि हम बहुत बड़का बहादुर हैं, तो उसने लड़का जानते हैं क्या होता है, वो एग्जाम में फेल होकर आता है। तो इसमें क्या बताएं कि जो निकालना है उसी को नज़रअंदाज कर दीजिए, उसी को ढक कर दीजिए। ये दुनिया का भी दस्तूर है, जितना आदमी सफल होता है हम देखते हैं, है ना। आप कहीं पर भी देखिए, जिस समाज में देखिए, जिसके बदौलत आदमी सफल होता है उसी को जीवन में नज़रअंदाज लोग कर देता है और अपने आप को महान समझता है। नहीं,
देखिए यहाँ भी वही बात हो रहा है, जिसको निकालना है उसी को नज़रअंदाज कर दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को उसी तरह से बनाना है कि जो निकालना है उसको नज़रअंदाज कर दीजिए और बाकी जो है उसको गुना कर दीजिए, इस तरह क्या कर दीजिए, बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कहता है कि दो संख्याओं का योग जो है आपका 9 है। योग का मतलब क्या है जी, सम, और उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब क्या है जी, उसका रिसिप्रोकल, उल्टा है ना, उसका जो योग है, उसका जो सम है 1/2 है। तो उनमें एक संख्या क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। कहता है कि दो संख्याओं का योग क्या है जी, आपका 9 है। मान लेते हैं कि आपका एक संख्या a है और दूसरा का संख्या अगर b है, तो a प्लस b को क्या करेंगे जी, 9 कर देंगे। इस चीज़ आप 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझा देते हैं। और उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, जैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिख दें हम 4/3, तो आप बोलिएगा कि सर इसका उल्टा क्या होगा, तो उल्टा है कि नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे चल जाए, यानी उसका उल्टा कितना हो गया, 3/4। 4/3 का उल्टा कितना हो गया, 3/4। उसी तरह से अगर यहाँ a है तो इसका उल्टा का मतलब क्या है, यहाँ नीचे यानी 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 क्या हो जाएगा, a। तो कहता है कि उनके व्युत्क्रमों मतलब उल्टा, रिसिप्रोकल, उसका जो योग है 1 क्या है जी, 2 है, यानी 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, तो ए भी हो जाएगा, ए कट गया तो यहाँ पर बी आ जाएगा, अब प्लस बी भी कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, ए इक्वल टू 1/2। ये सब दिमाग में रखने वाली चीज़ है, लेकिन आपको हम समझा के बता देते हैं। अब ए प्लस बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ 9 लिख देंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 9, यानी ए बी बराबर क्या आ गया, आपका 18 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो उसमें कहता है बाबू, उसमें क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसमें आपका कहता है कि उनमें से एक संख्या क्या है। तो यानी हमारे पास कोई ऐसा दो संख्या है कि दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आता है, और उसको दोनों को गुना करते हैं तो क्या आता है, 18 आता है। तो कहता है कि उनमें से एक संख्या क्या है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं कि एक संख्या को हम 2 मान लेते हैं, यहाँ समझिए, एक संख्या अगर 2 मानते हैं तो अगला संख्या मेरा 7 होना चाहिए, तो ना 7 और 2 मेरा 9 होगा। तो ये तो 7 और 2 9 हो रहा है, लेकिन वो दोनों को गुना करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। यानी दो संख्या ऐसा होना चाहिए कि जोड़ला के बाद 9 और गुना करला के बाद 18 आना चाहिए। अगर अगला हम 6 देखते हैं तो ये 6 है एक संख्या, तो अगला संख्या हमारा 3 होना चाहिए, तो 6 और 3 क्या हो गया, 9, और 6 × 3 करेंगे तो क्या होगा, 18। ये मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये हमारा 5 है, तो अगला संख्या क्या होगा, 4, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9, लेकिन 5 × 4 करेंगे तो 20, यहाँ आना चाहिए 18, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक संख्या 4 है तो वही बात हो गया, ये 4 है तो अगला 5 होना चाहिए, तो 5 और 4 9 तो हो गया, लेकिन गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो नहीं आएगा, यानी 18 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है कि अपने माइंड में रखना है कि कोई दो संख्या है, उसको जोड़ला पर 9 आ रहा है और उसका व्युत्क्रम है, तो जैसे ही व्युत्क्रम होगा, जैसे ही आपका ए वाला आपका फिगर दिमाग में आना चाहिए कि आपको इस तरह से आपका हो जाएगा, और तुरंत आपको क्वेश्चन क्या कर देना है, आपको बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8, कहता है कि 6450 है ना, यानी 6450 रुपये को राजन तथा सुरेश के बीच इस तरह बांटा गया कि राजन को प्रत्येक 8 रुपये की प्राप्ति पर सुरेश 7 रुपये पाता है। उसके हिस्सों का अंतर है क्या, उसके हिस्सों का अंतर है वो आपको निकालना है बाबू। आपका ए ऑप्शन है 464 रुपया, बी है 390 रुपया, सी है 430 रुपया और डी है 442 रुपया। ये आपका क्वेश्चन RRC इलाहाबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ निश्चित रूप में क्या दिया हुआ है, ठोस आंकड़ा 6450 या निश्चित राशि इसको कह सकते हैं। तो निश्चित राशि को हम यहाँ ऊपर लिख दिए बटा, अब इसी का रेशियो में लिखना है, तो ये टोटल है, यानी 6450 रुपया टोटल आपका है, उसी में राजन और सुरेश दोनों को बांटा गया है, यानी ये टोटल राशि है। तो टोटल का तुलना टोटल से उसी के रेशियो से। तो अब देखिए राजन को यहाँ 8 रुपया मिलता है और यहाँ सुरेश को क्या मिलता है, 7 रुपया मिलता है। तो ये रेशियो दिया हुआ है कि राजन को प्रत्येक 8 रुपया की प्राप्ति पर सुरेश को कितना मिलता है जी, 7 रुपया मिलता है। तो यहाँ टोटल हो गया। अब यहाँ टोटल अगर रेशियो वाला करेंगे तो 8 और 7 क्या 15। अब लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट यहीं से बना रहे हैं। अब क्या बोले हैं कि जो निकालना है उससे हम लोग गुना करते हैं, तो झट से गुना कर देंगे। तो गुना यहाँ देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 8 रुपये की प्राप्ति पर इसको 7 रुपया मिलता है, तो उसके हिस्सों का अंतर, तो यहाँ अंतर कितना आ जा रहा है जी, 1, यानी रेशियो में आ रहा है। तो इस 1 से क्या करना है, गुना कर देना है। अब ये कटता है तो काट दीजिए,
दीजिए, यहाँ 15 से काट दीजिए, 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी 4 टाइम लग जाएगा 60। यहाँ 4 और 5, 15 तिया 45, 1 0, यानी कितना होगा 430। अब एग्जाम में क्या करना है कि इतना आराम से नहीं बनाना है, तुरंत सोचना है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ देखेंगे टोटल कितना है 6450, तो टोटल का तुलना टोटल से उसी रेशियो से, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 6450 और बटा कितना 15, उसका अंतर निकालना है, 8 में 7 गया 1, तुरंत हम कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, यदि x तथा y संख्याएं 65xy के दो ऐसे अंक हैं कि यह संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः का मतलब क्या है जी, एग्जैक्ट जो है ना, ये आपका डिविजुअल हो जाए। तो कहता है कि x + y बराबर होगा, यानी x और y को जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 65xy जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 65xy कि दो अंक ऐसे हैं कि यह संख्या 80 से विभाजित हो रहा है, यानी ये 80 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तब कह रहा है कि आप x और y के जगह पर बाबू आप क्या रखिएगा, x और y के जगह पर आप क्या रखिएगा कि 80 से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक, अब जो x और y के जगह पर जो रखिएगा उसको जोड़ के आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ समझिए आप थोड़ा सा, अगर 80 से कोई संख्या अगर 80 से विभाजित होती है, इसका मतलब है कि वह संख्या 8 से भी विभाजित होगी और 10 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 8 गुना 10 = क्या होता है 80, है ना। विभाजिता के नियम में सारा चीज़ बता दिया गया है ना। जो लड़के नहीं जानते हैं, है ना, वो क्या करें, जो हम बताए हैं विभाजिता का नियम उसमें जाकर देखें, है ना। जो आपका कंबाइंड एसएससी बैंक रेलवे का जो है वीडियो, उसमें आप देखिए पूरा सब बताया गया है। तो देखिए अगर कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होगी, 10 से तभी विभाजित होगी जब लास्ट में यहाँ 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि y के जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ समझिए, तो y के जगह पर अगर 0 हो जाएगा तो ये मेरा 10 से कट जाएगा। अब 8 से कटवाना है, क्योंकि 8 गुना 10, अब 8 से कटवाना है, तो 8 से कटवाने का क्या नियम है जी, संख्या के लास्ट 3 डिजिट, तो इसका लास्ट 3 डिजिट उठाइए तो 5xy होगा। 8 से, ध्यान से सुनिएगा, 8 से वही संख्या कटती है जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाए, तो इसका लास्ट 3 डिजिट यानी 5x क्या y, और y के जगह पर पहले से हमारा क्या है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए। ये 8 से यहाँ कटना चाहिए, तो देखिए यहाँ तो 5 है, अगर 8 छक लगाते हैं तो 48 से होगा। अब 8 सत्ते 56, 7 टाइम तो 56 हो गया, यहाँ 5 है, यानी x के जगह पर क्या होना चाहिए आपका, x की जगह क्या होना चाहिए जी 6 होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि x की जगह पर यहाँ से 6 आ गया, यहाँ y के जगह पर यहाँ 0 आ गया। हमको लिखना क्या है जी, x + y। यहाँ देखिए बाबू x + y, यानी 6 और 0 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को इतना लिख कर नहीं बनाना है, एकदम दिमाग में रखना है। यहाँ 65xy था, यहाँ 80 से विभाजित था, यानी 8 और 10 से विभाजित होगा, तो 10 से वही विभाजित होगा जिसका लास्ट में 0 है, तो y बराबर यहाँ 0 हो गया। अब यहीं से हम लोग छाट लेंगे प्रैक्टिस से, यहाँ 5xy बच जाएगा, इसको फिर 8 से कटवाना है, तो यहाँ y तो 0 है, तो x के जगह पर क्या रखेंगे, तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56, यानी 7 टाइम लगाएंगे, तो यहाँ x के जगह पर यहाँ 6 हो जाएगा। हम लोग 6 + 0 जोड़ देंगे तो क्या मार देंगे 100 मार देंगे। कहीं कोई दिक्कत ना। इसी तरह क्या कर देंगे हम लोग, एकदम गर्दा गर्दा मचा देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, कहता है x, y तथा z ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। आगे कहता है बाबू, यदि y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो, तो x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए, है ना। इसका ए ऑप्शन है 60, बी है 80, सी है 40, डी है 100। ये आपका RRC जयपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन देखने में आप लोगों को लगता होगा थोड़ा सा टफ लगता होगा, बहुत लड़का को आसान लगता होगा, लेकिन देखिए इसको कैसे हम लोग, है ना, तुरंत एकदम बनाते हैं, एकदम गर्दा गर्दा करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या बोले हैं जी, इस तरह के क्वेश्चन में क्या बोले हैं, देखिए ठोस रूप में देखिए, ये रेशियो दिया हुआ है, ये यहाँ ठोस दिया हुआ है, ठोस आंकड़ा। तो ये ठोस आंकड़ा किसका है देख लेते हैं। y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या क्या है 60। ये 60 जो ठोस आंकड़ा दिया हुआ है, ये y और z का दिया हुआ टोटल मिला के। तो y और z का रेशियो में देख लेते हैं कितना है जी, तो 3 और 2 कितना
5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। हम वही ना बोले हैं, क्या बोले हैं कि जो ठोस आंकड़ा रहेगा उसको ऊपर लिखना है, उसी का रेशियो वाला नीचे लिख देना है, जो निकालना है उसको गुना कर देना है। क्या निकालना है जी? तो कहता है कि x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या। तो x वाला शुरू वाला क्या दिया हुआ है जी? 5 दिया हुआ है, तो 5 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। अब 5 और 5 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 60। आपका आंसर 60 हो गया। एकदम आसानी से बन गया, है ना, एकदम नहीं लेट लगा। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन जो हम लोग को क्या करना है कि एकदम यहीं पर क्या करना है, पढ़ना है, तुरंत बना देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं करना है। इतना यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख लेंगे कि यहाँ मेरा 60 दिया हुआ है, y और z का दिया हुआ है, यहाँ y और z का दिया हुआ था, यहाँ y z का कितना है? 3 और 2 5 है, यानी 60/5 हो गया, यानी 12 ऐसी हो गया। अब जो निकालना है उसको गुना करना है। x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या, x क्या यहाँ है जी? 2 है, तो 60 क्या हो गया यहाँ जी? 5 हो गया। और गुना x वाला क्या है जी? x वाला यहाँ 5 है, तो 60/5 और गुना क्या हो गया? 5। 60/5 कर दिए 12, 12 गुना 5 यानी 60 मेरा आंसर हो गया। यानी आंसर क्या हो गया? मेरा ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। कहता है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या आ गया जी। तो अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाए। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। अपने आप से कटे और क्या कटे जी? 1 से कटे। अपने आप का मतलब यहाँ समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 3 है, तो 3 जो है अपने आप यानी 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। और दूसरी भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका 2 फैक्टर हो। जैसे हम कहें कि 1, तो 1 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। आप तो बोलिएगा कि सर जो 1 जो है सर अपने आप यानी 1 से कट ही रहा है सर, है ना, और ये भी 1 से भी कट रहा है, तो नहीं, 1 को नहीं मानेंगे। अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका 2 फैक्टर हो, है ना। तो 1 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। अगर एग्जाम में कभी कभी आता है और रेलवे के एग्जाम में आ जाता है, क्या आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को बताए, तो सबसे जो छोटी आपका अभाज्य संख्या है वो क्या है जी? आपका 2 है। ए है, 2 से भी कटेगा, अपने आप से कट गया, और 1 से भी कटेगा। इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। चलिए ये तो आप समझ गए। यहाँ कहता है बाबू कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर यानी डिफरेंस की गणना कीजिए। 2 अंकों की संख्या होना चाहिए, 2 अंकों में आपको बताना है छोटा और बड़ा अभाज्य संख्या और उसका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए 2 अंकों की जो संख्या जो है वो हमारा 10 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा है। लेकिन 10 क्या अभाज्य संख्या है? तो आप बोलिएगा कि सर नहीं, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है ना, 1 से तो कट ही रहा है। अब यहाँ देखिए 2 से इसका ज़्यादा फैक्टर है। तो 10 के बाद अगर आगे चलते हैं तो हमारा 11, यानी 11 जो हमारा है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2 अंकों का, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है बड़ी, 2 अंकों में बड़ी, तो बड़ा जो लास्ट जो होता है मेरा 99 जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो 99 क्या? 99 तो बहुत सारा से कटना है, कटने वाला चीज़ है, तो ये भी मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। 98 ये भी कटने वाला, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 97 किसी से नहीं कटेगा, ये अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। तो यहाँ 11 हो गया छोटा, अब बड़ा क्या हो गया जी? आपका 97। तो कहता है कि इसका अंतर निकालिए यानी डिफरेंस निकालिए। तो हम क्या लिखेंगे बाबू कि 97 और माइनस क्या लिखेंगे? 11, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 86। 86 या 10 96 और 1 97, यानी 86, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्वेश्चन आपका NTPC 2016 में, यानी इसके पहले वाला जो NTPC का एग्जाम हुआ था, है ना, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसमें भ्रम में नहीं रहना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछता है। रेलवे में क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं पूछता है ना। 90% आपका एकदम मीडियम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल आता है। 10% जो क्वेश्चन आता है वो हल्का सा थोड़ा सा लेवल उसका रहता है। तो सारे क्वेश्चन को मैं बताऊँगा, है ना। पहले भी मैं बोला हूँ कि चैप्टर वाइज भी बताएंगे और मिश्रण करके भी बताएंगे, है ना। जो चीज़ हम लोग आज स्टार्ट किए हैं, है ना, तो हर छात्र में जो आज वाला जो जुनून है वही जुनून जो है आपको लास्ट तक रहना है। नहीं तो जानते हैं बहुत सारा विद्यार्थी का सोचता है अच्छा डेट दे दिया ना है,
अच्छा अबरी तो एकदम कबार के फेंक देंगे। तो कबार के फेंक देंगे तो क्या करेगा जी, 10-15 दिन पढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, वैसे नहीं करना है। वैसे विद्यार्थी को कभी भी उनसे एग्जाम नहीं निकलेगा। जो जज्बा आज आप में है, जो जुनून आज आप में है, तो एकदम कम से कम एग्जाम होने तक वही जुनून रखना है और दिखा देना है कि हम भी एक हैं और नौकरी हर हाल में ले लेना है। और आपका जो एक खासकर जो NTPC वाला जो आपका ये जो वीडियो है, डेली आपका 4 बजे, है ना, आपका YouTube पर आपका आ जाएगा। और उसी समय एकदम तुरंत प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी चीज़ बताते हैं आप एक तरह से इसको एकदम फेर कीजिए, है ना। जो भी चीज़ बताते हैं उसको फेर कीजिए और उसको एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। कम से कम 1 माह का जब कोर्स आप कीजिएगा, कम से कम 30 वीडियो आपके पास चला जाएगा, तो आप में एक अंदर एक विश्वास हो जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। बहुत सारा लड़का करेगा कि अपना एक क्वेश्चन बनाया, अभी एग्जाम में जाएगा और थोड़ा बहुत डाटा चेंज कर दिया, तो उसको लगेगा ये तो मास्टर साहब बताए नहीं कर रहा ना, तो मास्टर साहब सब बतैलन हल, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो आपको प्रैक्टिस आपको ठीक ढंग से एकदम करना है। और हम पुनः आप लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि जिस तरह से हम आपके लिए लगे हुए हैं, आप अपने भविष्य के निर्माण के लिए लगिए। नौकरी एकदम पक्का होगा, इस बार छोड़ना नहीं है। चलिए, हमारे लिए आप क्या कीजिएगा, हमारे लिए मात्र आपको एक काम आपको करना है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो तुरंत लाइक करना है और अधिक से अधिक इसको शेयर करना है, एकदम पूरे हिंदुस्तान में, है ना, हमारे भारत के, है ना, हर कोने में, और एकदम गांव से गांव में इसको क्या कर देना है, फैला देना है, ताकि हर लोग जो है इससे लाभ उठा सके। और आज फिलहाल इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बंद करने के पहले, है ना, एक बात मैं बता देता हूँ, कभी कदार संजोग ऐसा हो सकता है ना, कि किसी दिन हम वीडियो हम नहीं डाल पाए किसी कारणवश, है ना। तो आपको धैर्य नहीं रखना है। 90 वीडियो का मैं वादा दिलाया हूँ और 90 वीडियो डालेंगे और 90 वीडियो में उतना सारा क्वेश्चन रहेगा जिससे आपको मिस नहीं करेगा। आप अपने पढ़ाई में लगे हुए रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।